हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म नोट्स बुक आईएएस पे। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के उस स्टेट के बारे में जो एक भारत में जो है एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, जो भारत में पहले शामिल नहीं था, जहाँ के राज्यों के लोगों को आज भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ता है। ठीक है, उस विशेष राज्य के बारे में, उस पर्वतीय विशेष राज्य के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, क्यों नहीं देना पड़ रहा है, क्यों नहीं देना पड़ता है, ठीक है, कब जोड़ा गया उसको, ठीक है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, ये सारी चीजें बातें हम लोग करने वाले हैं। तो जल्द से जल्द अपने अपने ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि हम लोग इस डिस्कशन को जारी रखें। ठीक है, तो वह राज्य कौन है, किस राज्य के बारे में बात हो रही है, तो वह राज्य है दोस्तों सिक्किम। ठीक, सिक्किम आपको पता भी होगा कि पहले वहां पे कैसी व्यवस्था थी, राजशाही व्यवस्था थी। फिर 35वां संवैधानिक संशोधन होता है, वहां के कुछ प्रावधानों को रखा जाता है, फिर जाके अंततः 36वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा 1975 के आसपास क्या कर लिया जाता है, वह पूर्ण रूप से भारत में शामिल हो जाता है सिक्किम। ठीक है, और सिक्किम जो है आपको पता भी है कि सिक्किम जो है इसका बॉर्डर इलाका जो है यह बहुत सेंसिटिव जोन में पड़ता है। ठीक, जैसे भूटान की एक समय बात चल रही थी कि भूटान भारत में शामिल हो सकता है। इवन भूटान जो है वो तो है एक कहने के लिए एकमात्र देश है, वहाँ सारी जो चीजें हैं भारत सरकार के द्वारा प्रोवाइड कराई जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। तो सिक्किम के लोगों को आयकर से छूट देने का कारण ये है कि सिक्किम भारत का एक विशेष राज्य है। अब विशेष राज्य का वर्णन इसका किस अनुच्छेद में है मिलता है, अनुच्छेद 371 यफ में देखने को मिलता है। ठीक ना, और 371 यफ के तहत ही इसे विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। अब इसी मतलब अनुच्छेद के अनुसार सिक्किम के लोगों को आयकर अधिनियम 1961 की धारा जो 10 है उसका 26 ए इसके तहत आयकर में छूट की मतलब छूट प्रदान किया गया है, छूट दिया गया है। ठीक ना, तो यह छूट सिक्किम के लोगों की आर्थिक सामाजिक स्थिति को ध्यान में रखते हैं, क्योंकि पर्वतीय पहाड़ी इलाका है, उनकी सांस्कृतिक ऐतिहासिक पहचान बनी रहे, इसके लिए ये सारी चीजें दी गई है। ठीक है, तो विलय के समय ही समझौता दिया गया था, समझौता हुआ था, समझौते का आधार भी ये सारी चीजें थी जिसके कारण। ठीक ना, तो सिक्किम भारत में विलय कब हुआ, अभी मैं बताया भी हूँ 1975 में। इवन इसमें दो संवैधानिक संशोधन हुए हैं, एक 35वां संवैधानिक संशोधन हुआ और एटलीस्ट हुआ 36वां संवैधानिक संशोधन 1975, और तब ये जाके किसमें आ गया, पूर्ण रूप से भारत में आ गया। ठीक ना, तो उस समय सिक्किम के लोगों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए, और विशेष प्रावधान आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि विशेष प्रावधान का जिक्र संविधान के किस भाग में किया गया है। ठीक है, विशेष राज्यों के विशेष प्रावधानों का जिक्र किस संविधान के किस भाग में किया गया है, उल्लेख। ठीक, ये आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में। तो इन प्रावधानों में से आयकर में छूट का प्रावधान भी ये शामिल था, जो ये प्रावधान किया गया था, जो सिक्किम के लोगों को उनकी विशिष्ट स्थिति या आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए दी गई थी, या उनका सांस्कृतिक जो कल्चर है वो बचाने के लिए। ठीक है, ये सारी चीजें। तो आयकर अधिनियम की धारा वो कौन थी, अभी मैं बताया हूँ कि 1961 की धारा 10 26 ए के द्वारा ये सारी चीजें यह जो है निर्णय लिया गया था। ठीक ना, तो सिक्किम की आर्थिक और सामाजिक सुधार करने के लिए आयकर में छूट का महत्वपूर्ण जो है वो सारी चीजें हमने बताया ही। फिर आर्थिक स्थिति में सुधार करने में मदद मिलेगा, फिर जिससे वो क्या करेंगे, अपने बच्चों को अच्छी तरह शिक्षा प्रदान कर सकते हैं या स्वास्थ्य का ध्यान रख सकते हैं। ये सारी चीजों के लिए उनको उनके आयकर में भी क्या की गई है, छूट दी गई है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। फिर आयकर में छूट के अलावा सिक्किम के लोगों को अन्य भी कोई विशेष प्रावधानों का लाभ मिलता है। जैसे सिक्किम के लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण भी, आपको पता है कि सबसे ज्यादा रिजर्वेशन भी दिए जाते हैं, आरक्षण भी मिलता है। इवन इसके बाद से सिक्किम के लोगों को केंद्र सरकार की नौकरियों में भी आरक्षण का प्रावधान है। सिक्किम के लोगों को आप देखेंगे तो सरकारी नौकरियों में भी प्रतिनिधित्व करने का अवसर प्रदान किया जाता है, सारी चीजें। फिर यह प्रावधान जो है सिक्किम के लोगों को अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार करने के लिए भी यह मुख्य रूप से मदद करता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो सिक्किम के लोगों को अन्य कई विशेष प्रावधानों का भी लाभ मिलता है, जैसे कि सिक्किम के लोगों को उच्च शिक्षा आरक्षण का प्रावधान है। फिर सिक्किम के लोगों को उच्च शिक्षा प्रदान करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे अपनी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में सुधार कर सकें। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम थोड़ा सा आपको दिखा रहे हैं सिक्किम का जो है लोकेशन। लोकेशन आप देख सकते हैं सिक्किम का, यहाँ से प्रश्न आ सकता है अगर पूछा जाए बाय द वे तो। चलिए
तो सिक्किम के बारे में जो और जानकारी थी वो हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, वो सिक्किम मतलब सिक्किम जो है किन किन राज्यों से सीमा साझा करता है, तो ये आप देख पा रहे होंगे। देखिए ये वाला जो पार्ट है ये भूटान, ये है सिक्किम। आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे, ये है सिक्किम वाला पार्ट। ठीक, ये वाला पार्ट जो है पूरा आपका सिक्किम वाला पार्ट है। अब किससे किससे सीमा साझा कर रहा है तो देख सकते हैं आप, इधर नेपाल से करता है, इधर भूटान से, उधर चाइना से करता है। तो इंटरनेशनल बॉर्डर इसका लग रहा है नेपाल से, चाइना से, भूटान से। ठीक है, उसके बाद से इधर अगर आप देखेंगे तो और शार्ट में अगर करते चले तो इधर आप देख पा रहे होंगे कि इसका सीमा पूर्वोत्तर राज्यों से भी लगता है, जैसे असम से लगता है, पश्चिम बंगाल से लगता है आपका सीमा इसका। ठीक है, इवन बांग्लादेश वाला जो इलाका है इससे भी सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है ये इसी का है। ठीक है, तो ये हिस्सा है। और आप लोग बताएंगे कि जो सिक्किम है उसका राजकीय पशु क्या है। ठीक है, राजकीय पशु सिक्किम का क्या है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा राजकीय पशु उसका वहां का सिक्किम का है क्या। ठीक है, और मैं इतना बता सकता हूँ कि उसका जो राजकीय पशु है वह इंडेंजर्ड है। ठीक ना, क्रिटिकली इंडेंजर्ड है। ठीक, फिर मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।